प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता की साझेदारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले पिछले टर्न पे हम लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग सत्ता की साझेदारी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें सत्ता के बारे में जानना आवश्यक हो। सत्ता क्या है? तो सत्ता शब्द आप लोग पहले से भी सुनते आए हैं, मतलब साधारण अर्थ में निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जहाँ से आपको निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, उसी को हम सत्ता कहते हैं। निर्णय लेने की शक्ति या दूसरे के कार्यों को प्रभावित करने की जो शक्ति है, या जिसके बल पे आप आदेश करते हैं कार्यों को करने के लिए या कार्यों को प्रभावित करते हैं, वही सत्ता कहलाती है। सत्ता के स्रोत अलग अलग होते हैं। जैसे वर्तमान समय में सरकारें शासन करती हैं जनसत्ता के बल पे। जनता की सत्ता जब प्राप्त होती है उन्हें, तभी वो सरकारें चला सकते हैं। इसको लोकतांत्रिक सरकारें कहा जाता है, जिसका स्रोत जनता होती है। अब पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो हम चर्चा करेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है। साझेदारी का मतलब हिस्सा, आप लोग साधारण अर्थों में समझते होंगे। साझेदारी का मतलब हिस्सेदारी। तो जहाँ तक लोकतांत्रिक देशों की बात है, वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया, तो ऐसे में समानता का सिद्धांत लागू होता है, और समानता में सबकी हिस्सेदारी होनी जरूरी है। चाहे वो सत्ता हो, चाहे सरकार का स्वरूप हो, चाहे लोकतंत्र व्यवस्था में जो भी चीज़ें हैं, उसमें साझेदारी होना आवश्यक होता है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों के लिए आज का सबसे अनिवार्य तत्व है सत्ता की साझेदारी। अब इसे क्यों आवश्यक बताया गया है, इसके पहले इसमें जो है दो तरह के तर्क दिए गए हैं इसके पक्ष में। पहला है कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे असंतुष्टि नहीं होती है। जितने सामाजिक समूह हैं, सबको सत्ता में रखने से होता है कि उनमें आपसी टकराव, कलह या द्वंद्व की स्थिति नहीं होती है। जब टकराव होता है तो हिंसा का रूप होता है, और जब हिंसा बढ़ती है तो जो है राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, और जो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए ठीक नहीं होता है। क्योंकि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पे है। इसमें हिंसा, द्वंद्व, संघर्ष नहीं होना चाहिए, और शांति या स्थायित्व आवश्यक है। इसके लिए इस राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए सभी समूहों को जो है सत्ता के साथ में रखना आवश्यक होता है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, और जनता के सभी समूहों का इसमें सहयोग होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनमें सत्ता को बांटा जाए, और वही वैध सरकार है जो अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों को लेकर शासन व्यवस्था में जोड़ती हो। जब तक सभी समूहों के साथ नहीं शासन व्यवस्था जुड़ती है, तब तक वो लोकतंत्र का रूप नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों तर्क बहुत ही संतोषजनक है, या पूर्ण रूप से मतलब ये दोनों तर्क सत्य हैं सत्ता की साझेदारी के लिए, और लोकतंत्र की व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी बहुत ही आवश्यक मानी गई है। अब इसके रूप का अध्ययन करेंगे हम। सत्ता की साझेदारी के कितने रूप होते हैं। तो सबसे पहला रूप आप देखते हैं कि सरकार के जो अंग होते हैं, शासन के जो विभिन्न अंग है, जैसे मुख्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके बीच सत्ता को बांट दिया गया है। जैसे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका शासन करती है, न्यायपालिका कानूनों के उल्लंघन करने वालों को दंड देती है या संविधान की रक्षा करती है। तो इसमें क्या होता है, कार्यों के बांट जाने से कार्य सुविधाजनक होते हैं और एक दूसरे के नियंत्रण करता है। जैसे विधायिका जो है कानून बनाने का कार्य करती है, लेकिन यदि गलत कानून बनाती हो, संविधान के विरुद्ध बनाती हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। वहीं कार्यपालिका न्यायपालिका की नियुक्ति करती है, लेकिन यदि कार्यपालिका का शासन विधायिका के नियमों के अनुरूप न हो या संविधान के अनुरूप न हो, तो न्यायपालिका उसे रोकती है या उसे अवैध करार देती है। दूसरा है कि सत्ता की साझेदारी का रूप की यह विभिन्न स्तरों पर सत्ता के बंटवारे के रूप में हो सकता है। जैसे सरकार के जो विभिन्न स्तर हैं, उसमें अलग अलग सत्ता बांटी जा सकती है। जैसे मान लीजिए भारत में पूरे देश की एक सरकार होती है, जिसको केंद्रीय सरकार कहा जाता है। फिर प्रांतों में सरकारें हैं, उसको प्रांतीय सरकारें कहा जाता है। स्थानीय स्तर की सरकारों को स्थानीय सरकार या क्षेत्रीय स्तर पे अलग अलग सरकारें होती हैं, जिसमें सत्ता का बंटवारा
का एक अलग रूप दिखाई देता है। ये देश की व्यवस्था या देश के शासन व्यवस्था के रूप के आधार पर बांटा जाता है। तीसरा रूप होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार जो है, यह सत्ता के जो बंटवारे का, सत्ता की साझेदारी में जो बंटवारा दिखाई देता है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार। एक उदाहरण, चौथा रूप इसका में देखते हैं कि सत्ता के बंटवारे में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन भी कार्य करते हैं। जैसे आज के समय विभिन्न सामाजिक समूहों ने या विभिन्न दबाव समूहों ने या तमाम आंदोलन के रूप में जन समूहों ने एक अपना संगठन मजबूत किया है, जिसमें सत्ता का बंटवारा दिखाई देता है। उसमें यह स्पष्ट होता है कि इससे सत्ता की साझेदारी होती है और यह शासन को प्रभावित भी करते हैं और नियंत्रित करने के तरीके में अपना लक्ष्य बनाते हैं। जैसे दबाव समूह में तमाम दबाव समूह हैं, जैसे क्षत्रिय समूह है, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण महासभा हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ, तमाम राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हुए। तो ये सब क्या है, ये सत्ता को प्रभावित करते हैं। सत्ता इससे अनियंत्रित नहीं हो सकती है और ये एक अच्छा रूप दिखाई देता है सत्ता के बंटवारे में। ये भी एक अनोखा स्वरूप होता है। तो आज हमने 3 बातों पर चर्चा किया। सत्ता क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक होती है और सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से होते हैं। अब सत्ता का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है और सत्ता के स्रोत क्या हैं, इन सब बातों की चर्चा हम अगले टर्म पे करेंगे। धन्यवाद।